बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 VBT में अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स पहले देख लिए हैं, ठीक है। आज अपन कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है TiH2 का होल 6, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर +3 का चार्ज है। अब यहां पर देखते हो वाटर न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जो टाइटेनियम है उस पर कितने का चार्ज है, +3 का चार्ज है। अगर टाइटेनियम न्यूट्रल होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d2 4s2 4p0। लेकिन यहाँ पर टाइटेनियम +3 में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d1 4s0 4p0। एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह से आने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए भाई, 6 ऑर्बिटल की जरूरत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये ऑर्बिटल 4d, एक s और एक p ले लेता हूं, ठीक है, ऐसा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन दैट इज D4sp हाइब्रिडाइजेशन नॉट पॉसिबल, ये ध्यान रखें, इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन दो ही पॉसिबल है, या तो D2sp3 या sp3d2। अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई, ये D के 2 ऑर्बिटल ले लेंगे और एक s का और 3 p का। तो यहां पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन हमारा कुछ इस तरह से होने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन हमारा इस तरह से होगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होने वाला है इसकी ज्योमेट्री। यहाँ पर इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होने वाला है और म्यू इसका 1.7 के समथिंग कुछ होने वाला है, ठीक है। इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, कोबाल्ट NH3 का होल 6, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर +2 का चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, NH3 एज ए न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज कॉम्प्लेक्स पर है वो किसकी वजह से है, कोबाल्ट की वजह से। तो कोबाल्ट +2 के फॉर्म में, कोबाल्ट +2 के फॉर्म में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s0 4p0 4d0 होने वाली है, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया तो एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह से दिखा कि 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है, s खाली है, 4p खाली और 4d खाली है। अब यहां पर समझो कि NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा। इसने अगर पेयरिंग भी करा दी, पेयरिंग कराने का जो मेन रीजन है वो ये है कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना ले। लेकिन पेयरिंग कराने के बाद भी अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है, तो भी हमारे पास सिर्फ एक ही d ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। लेकिन हमें तो IOC बनाना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और IOC बनाना है तो हम अब क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तो करवाएंगे, सही, एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर देंगे। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे 4d में ट्रांसफर कर देंगे। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड एंड ट्रांसफर्ड। याद रखना है, ट्रांसफर हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 जगह आता है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। यहां पर आया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो चुका है, ये पेयरिंग हो चुकी है एक इलेक्ट्रॉन की। तो हमारे पास ये ऑर्बिटल बचे हुए हैं, D2sp3 ऑर्बिटल बचा हुआ है। अगर D2sp3 ऑर्बिटल हमारे पास बचा हुआ है तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक और म्यू कितना होने वाला है, 1.73 के समथिंग कुछ आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। याद रखना है, हमारे पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ 2 बार ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा गया है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का होता है, ऐसा नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और वो कहां पर देखा जाता है, D3 में देखा जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और D7 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इस तरह से हमारा देखा जाता है, 2 बार हमने ट्रांसफर करा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। जितने भी आज अपने एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। जितने भी हैं वो सारे के सारे स्पेशल केसेस हैं, इन्हें हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर याद रखना है VBT में जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग, IOC, पैरामैग्नेटिक, ये चीजों को हमको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है निकल NH3 का होल 6, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर +2 का चार्ज है।
NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, ये चार्ज निकल की वजह से आया है, निकल +2 के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4h0 4p0 4d0 होने वाला है। अब थोड़ा सा सोचो कि 3d में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NH3, ठीक है, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर ये पेयरिंग भी करा देता है, अगर ये क्या करता है पेयरिंग भी करा देता, तब भी हमारा एक d खाली होता, हमें तो 2 d ऑर्बिटल खाली चाहिए। पेयरिंग कराने के बाद भी क्या हो रहा है भाई, हमारा nr ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग ही नहीं कराएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग ही नहीं कराएंगे, ठीक है। हम कौन से ऑर्बिटल ले लेंगे, हम आउटर ऑर्बिटल ले लेंगे sp3d2, ठीक है, sp3d2 हम ऑर्बिटल ले लेंगे। अगर ये ऑर्बिटल ले लिया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये लेते, ठीक है, यहां पर ऐसा अगर लेते कि dsp4, इस तरह का कोई भी हाइब्रिडेशन नॉट पॉसिबल, ये इस तरह का हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। अगर इसकी पेयरिंग भी हो जाती तो हमारे पास सिर्फ एक d ऑर्बिटल खाली होता और एक d से हमारा d2sp3 हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो हम पेयरिंग नहीं करवाएंगे, इसको पैरामैग्नेटिक ही रखेंगे, हम आउटर ऑर्बिटल यूज कर लेंगे और आउटर ऑर्बिटल जैसे ही यूज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, ऑक्टाहेड्रल होने वाला है, पैरामैग्नेटिक होने वाला है और म्यू कितना आने वाला है, 2.8 समथिंग कुछ आने वाला है, ठीक है। तो इन चीजों को हमें याद रखना है, ठीक है। जब हमारा पेयरिंग कराने के बाद भी आईओसी नहीं बन रहा है तो हम पेयरिंग ही नहीं करवाएंगे, ठीक है। पेयरिंग कराने के बाद आईओसी तो बन ही नहीं रहा है, आईओसी बन नहीं रहा है तो मैं पेयरिंग क्यों कराऊंगा यार, ठीक है। तो यहां पर मैंने आउटर ऑर्बिटल यूज कर लिया है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन को याद रखना है वीबीटी में। जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट आता है, ये नोट आपके लिए बहुत काम का है। नोट का पहला पॉइंट ये है कि जनरली H2O एंड C2O4-2 दैट इज ऑक्सलेट आयन आर वीक लिगेंड, वीक लिगेंड होते हैं, लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। पहला नोट क्या है, वाटर एंड ऑक्सलेट वीक लिगेंड होते हैं जनरली, लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा पॉइंट कि जनरली NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, लेकिन Fe+2 एंड Mn+2 के साथ ये वीक लिगेंड की तरह काम करता है। यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि जनरली वाटर और ऑक्सलेट वीक लिगेंड की तरह काम करते हैं, लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जनरली NH3, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लेकिन Fe+2 एंड Mn+2 के साथ ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जैसे कि कोबाल्ट H2 का होल 6 +3 चार्ज है, या आपको दे देगा कोबाल्ट C2O4 का होल थ्राइस और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर -3 का चार्ज है। अगर आप यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहां पर भी +3 आ रही है और यहां पर भी क्या आ रही है, +3, इस पर -6 का चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर देखो कि यहां पर अगर कोबाल्ट +3 में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, 3d6 4h0 4p0 एंड 4d0 होने वाली है, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया तो एनर्जी लेवल डायग्राम में, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम में 3d में मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4s खाली है और 4p खाली है, ठीक है। लेकिन यहां पर कोबाल्ट +3 में है और वाटर एज अ लिगेंड काम कर रहा है, तो कोबाल्ट +3 के साथ वाटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो उसने क्या करा, पेयरिंग करा दी, और पेयरिंग करा दी तो या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, या तो D2sp3 या sp3d2, और जैसे ही पेयरिंग कराई हमारे D2 खाली हो गया तो D2sp3 हाइब्रिडेशन बन सकता है। तो यहां पर हमारा हाइब्रिडेशन क्या बना, यहां पर हमारा हाइब्रिडेशन बना है भाई
D2sp3। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये डायामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक है तो म्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कोबाल्ट +3 के साथ वाटर एंड ऑक्सलेट क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे तो पेयरिंग करवाएंगे, और पेयरिंग करवाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि वो IOC बनाए ना, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है FeNH3 का होल 6 पूरे कॉम्प्लेक्स पर +2 का चार्ज है। आप जानते हो NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल एलिमेंट होता है, तो जो भी चार्ज आया है वो आयरन की वजह से आया है, मतलब +2, आयरन +2 के फॉर्म में। अगर आयरन +2 के फॉर्म में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया कुछ इस तरह से, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s खाली है, 4p खाली है और 4d खाली है। ठीक है, NH3 जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लेकिन Fe+2 के साथ एंड Mn+2 के साथ ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अगर वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो यहां पर कोई पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो हमारे पास चांस यही बचता है कि हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2, तो ये ऑर्बिटल में यूज करूंगा एक s 3p और 2d के, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुआ तो ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होने वाला है, और इसका म्यू 4 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, जो आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला से, म्यू =√n × n+2 के फॉर्मूला अप्लाई करके आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसकी सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है MnNH3 का होल 6 +2 का चार्ज है। NH3 पर कोई चार्ज होता नहीं है, जो भी चार्ज आया है वो Mn के कारण आया है, तो Mn+2 के फॉर्म में है। Mn जब Mn+2 के फॉर्म में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, 3d5 4s0 4p0 एंड 4d0। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है। आप जानते हो Mn+2 के साथ NH3 एज ए वीक लिगेंड काम करता है, वीक लिगेंड काम कर रहा है, पेयरिंग नहीं करवाएगा, और पेयरिंग नहीं करवाएगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुआ है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आ चुकी है, और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक, और म्यू कितना आने वाला है, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अपन याद रखेंगे इस नोट को कि वाटर और ऑक्सलेट जनरली वीक लिगेंड होते हैं, लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। जनरली NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, लेकिन Fe+2 Mn+2 के साथ ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, उसके अपन ने एग्जाम्पल भी देख लिए किस तरह के एग्जाम्पल बन सकते हैं। आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और यहां पर आकर अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर पर इस तरह के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। जितने भी केस, स्पेशल केस बन सकते थे वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 खत्म नहीं हुआ है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें और क्वेश्चंस डिस्कस करने जो भी बन सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, उसकी बात हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।